हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग डेली यूपीएसआई, ठीक है, किसकी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस का डेली जो है रिवीजन कर रहे हैं। एग्जामपुर के विवेक सर ने जो मॉड्यूल लॉन्च किया है उसी के अनुसार हम लोग डेली प्रैक्टिस अपनी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी हमसे इतना ही जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को बस एक बात और बता दें कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ आ रही है कि अभी जो नई भर्ती आने वाली है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की, तो उसमें भी छूट के प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि इस भर्ती में भी छूट देखने को मिलेगी। जिन बच्चों की ओवर एज हो गई है या फिर जिन भाइयों बहनों की ओवर एज हो गई है, वे सब अपनी तैयारी को बनाए रखें और जल्द ही भर्ती देखने को मिलेगी और उसमें उम्र की भी छूट मिलेगी, ठीक है। अभी हाल ही में ये न्यूज़ सामने आई है, तो आप कह सकते हैं कि दोबारा हम एक बार फिर से सभी लोगों को चांस मिलेगा दोबारा एग्ज़ाम देने का, ठीक है। तो चलिए इसी के अनुसार आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सेशन होने वाला है शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार से संबंधित टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके, ठीक है। जिसको इसकी ज़रूरत है सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, वह अपना लाभ उठा सके। और हम डेली प्रैक्टिस इसका लाते रहेंगे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाल देंगे। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो आप जान लीजिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने द्वारा जो आप नोट्स बनाते हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आता है। शॉर्ट नोट्स तैयार करे रहेंगे तो आप डेली उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा सेशन क्या है, तो आप कहेंगे शेयर बाजार। शेयर बाजार के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करने में और हम बहुत जल्दी इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया क्या, शेयर बाजार वह स्थान है जहां विभिन्न कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। व्यापारी भौतिक शेयर बाजार में ऑफलाइन व्यापार कर सकते हैं या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ट्रेड को रख सकते हैं। शेयर बाजार को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, ठीक है। शेयर बाजार को क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं। शेयर बाजार की स्थापना 1875 में की गई थी। कब की गई थी, 1875 में। किसकी स्थापना, शेयर बाजार की स्थापना। इसे किस नाम से जानते हैं, स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक कंपनी का एक बाजार मूल्य होता है। जब एक धारक किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो उस शेयर के हिसाब से धारक कंपनी में कुछ प्रतिशत का मालिक बन जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी जब अपना शेयर बेचती है, उसे बनाने वाला तो मालिक रहता ही रहता है, लेकिन जो उसका शेयर को खरीदता है वह भी उस कुछ परसेंटेज के मालिकाना हक को पा जाता है, ठीक है। वो भी उसमें मालिक बन सकता है। आगे चलते हैं। अगला इसमें हेडिंग दिया गया है भारत के प्रमुख शेयर बाजार। देखिए भारत के प्रमुख शेयर बाजारों की चर्चा इसमें की गई है। तो भारत के 3 प्रमुख शेयर बाजार निम्नलिखित हैं। कितने शेयर बाजार प्रमुख हैं, 3, ठीक है। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति 1991 के तहत की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति 1991 की सिफारिश पर वर्ष 1992 में की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी, फेरवानी समिति 1991 की सिफारिश पर। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई के वर्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे दक्षिण मुंबई के वर्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई, तो 1991 में। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई, 1875 में। शेयर बाजार की स्थापना कब की गई, 1875 में। वर्ष 2002 में इसके नाम को परिवर्तित कर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक। यह दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसे बॉम्बे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट 1925 के अंतर्गत मई 1927 में मान्यता प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है क्या, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तीसरा है क्या, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI की स्थापना 1992 में की गई थी, ठीक। मुंबई में की गई। इसकी स्थापना भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न यानी कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज के रूप में हुई।
ठीक। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के आधार पर की गई। 30 लाख रुपए से 25 करोड़ रुपए की पूंजी वाला औद्योगिक इकाइयों को ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, बॉम्बे स्टॉक ओवर द स्टॉक बॉम्बे शेयर बाजार जो था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे क्या? 1875 में। एक मिनट, 1875 में। ठीक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1992 में। 1991 की सिफारिश पर, फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में की गई थी। और अभी हाल ही में OICTCI जो हमने देखा, एक मिनट देख लेते हैं। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI मतलब ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1992 में की गई थी। ठीक, 1875, 1992, 1992। ठीक, बॉम्बे का जो था वो 1875 में किया गया था, सबसे पुराना है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और 1992, और नेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया मतलब से नेशनल भारतीय बाजार जो था वह 1992 में किया गया था, फेरवानी समिति की सिफारिश पर। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या? शेयर बाजार का महत्व। ठीक, शेयर बाजार के महत्व की बात कर रहा है इसमें, इसको देख लेते हैं। कंपनियों के मालिक अपनी कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO जारी कर रखते हैं। इसमें हिस्सेदारी देने के बदले पैसे मिलते हैं। इन पैसों का उपयोग कंपनी अपने विकास के लिए प्रयोग में लाती है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक, इसमें दिया गया है BSE। इसमें देख लेते हैं BSE सेंसेक्स, यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की संवेदी शेयर सूचकांक है। इसका आधार वर्ष कब है? तो आप कहेंगे 1978 से 1979। BSE 200, इसके अंतर्गत 200 कंपनियां पंजीकृत होने के कारण यह BSE 200 कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989 से 90 ईस्वी है। डॉलेक्स BSE 200, यह BSE 200 का ही डॉलर मूल्य सूचकांक है। इसका आधार वर्ष 1989 से 90 है। ठीक है, आगे देखते हैं। NSE 15 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का संबंध दिल्ली से इसके नाम में परिवर्तन कर S&P CNX निफ्टी कर दिया गया है। आगे देखते हैं। शेयर बाजार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया। वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा जबकि विश्व का 11वां सबसे बड़ा एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है। आगे क्या दिया गया है? भारत में नेशनल कमोडिटी यानी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज LTD लिमिटेड, ठीक है, ने 3 मई 2005 को NCDEXAGRI नामक सूचकांक जारी किया। यह देश का पहला कमोडिटी इंडेक्स है। इसकी शुरुआत कृषि उत्पादों के लिए की गई। देश में हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्रीनेक्स नामक पहले पर्यावरण अनुकूल शेयर मूल्य का सूचकांक की शुरुआत की गई थी। आगे दिया गया है। कालाबाजारी की निगरानी और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा 11 जुलाई 2007 को रेजिडेक्स नामक इंडेक्स लॉन्च किया गया। 12 अप्रैल 1988 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। वर्ष 1992 में सेबी को वैधानिक शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, यहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं? तो कहेंगे आप 1988 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना 1992 में की गई, यानी वैधानिक शक्ति प्रदान की गई सेबी को। ठीक है, वर्ष 1992 में विदेशी संस्थान निवेशकों को प्रतिभूति बाजार निवेश करने की अनुमति प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। 27 मई 1992 में रिलायंस भारत की GDR निर्गमित करने वाली प्रथम कंपनी बनी। ठीक है, आगे दिया गया है। वर्ष 1994 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को प्रथम निजी क्षेत्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया। इसका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में स्थित है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया नाम एक्सिस बैंक है। ठीक, एक्सिस बैंक किसका नया नाम है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। इन्फोसिस लिमिटेड 11 मार्च 1999 में NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी बनी तथा सितंबर 1999 में ICICI न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट में होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी बनी। अप्रैल 2000 से भारत में इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। ठीक,
तो ये था आपका शेयर बाज़ार। इसमें कुछ जैसे आपको सन याद करने होते हैं, कुछ इसके प्रमुख कंपनियों के बारे में याद करना होता है कि मतलब इनकी स्थापना कब हुई थी। थोड़ा छोटा टॉपिक था, इसको हमने एक ही वीडियो में मतलब कुछ ही मिनटों में ख़त्म किया। ठीक है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, आप लोग पूरा देखिएगा। और यदि आपको कहीं पर कोई डाउट समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। और आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।